Paragraph 6. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. हमें अपने संघर्ष को संचालित करना चाहिए सम्मान और अनुशासन के ऊंचे स्तर से। मतलब हमें संघर्ष करना है और उस संघर्ष में सम्मान भी होना चाहिए और अनुशासन के साथ। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. हमारा जो रचनात्मक विरोध है उस रचनात्मक विरोध को हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए कुरूप हो जाने की, विकृत हो जाने की, बदल जाने की इनटू फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा में। इस लाइन का क्या मतलब ये कि हम जो विरोध कर रहे हैं इस विरोध को कभी भी फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा में हमें नहीं बदलने देना है। अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज, हमें ऊपर उठना चाहिए टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। हमें बार बार अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और कहाँ तक, उस भव्य ऊंचाई तक जहाँ फिजिकल फोर्स यानी भौतिक ताकतें, शारीरिक ताकतें और आत्मा की ताकत सोल फोर्स जहाँ दोनों मिल जाते हों। ऐसा नहीं कि फिजिकल फोर्स हमारे पास अधिक हो और आत्मा की ताकत हमारे पास कम हो। अगर हमारे पास फिजिकल फोर्स, भौतिक ताकत, शारीरिक ताकत अधिक होगी और आत्मा की ताकत नहीं होगी, नैतिकता की ताकत नहीं होगी, तो वो शारीरिक ताकत कभी भी रचना नहीं कर सकती है, केवल विध्वंस ही करेगी। इसलिए वो कहते हैं कि हमें उस ऊंचाई तक अपने अनुशासन को ले जाना है जहाँ फिजिकल फोर्स और सोल फोर्स दोनों मिल जाए। दी मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, उम्दा किस्म की ये नई लड़ाकू प्रवृत्ति, विच हैज़ इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी, जिसने निग्रो समुदाय को घेर लिया है। यानी निग्रो समुदाय इस नई लड़ाकू उम्दा प्रवृत्ति से घिरा हुआ है और उस प्रवृत्ति को मस्ट नॉट लीड अस, हमें अपना नेतृत्व नहीं करने देना चाहिए। मतलब कि हम उस लड़ाकू प्रवृत्ति का नेतृत्व कर सकते हैं लेकिन वो लड़ाकू प्रवृत्ति हमारा नेतृत्व ना करे। अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, और इससे होगा क्या कि जो भी गोरे लोग होंगे वो डिस्ट्रस्ट करेंगे फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल, क्योंकि अनेक हमारे गोरे भाई लोग, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, अनेक गोरे भाई, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जैसा वो अपनी उपस्थिति के द्वारा गवाह बने हुए हैं यहाँ आज, हैव कम टू रियलाइज, वो आए हैं ये महसूस करने के लिए, दैट कि देयर डेस्टिनी इज़ टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी आज़ादी भी हमारी आज़ादी से निकट रूप से बंधी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम एक दूसरे से अलग होकर कभी नहीं चल सकते।